नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज इस वीडियो में हम 6 जून से 10 जून 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस के भी PDF मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे 6 से 10 जून 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है और ये हर साल यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों की प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की वो क्या थी? तो वो थी री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। ठीक है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। ठीक है, अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो वो साल 1974 से। ठीक है, साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। और 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि यूनाइटेड नेशन में किया गया था, जो 5 तारीख से 16 जून तक चला था। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं। ठीक, यानी कि उप वायुसेना प्रमुख। ठीक है, विवेक राम चौधरी जो हैं वो एयर मार्शल हैं और वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है एयरफोर्स के? तो वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल है। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और एयरफोर्स की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी कि नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से जीता गया है। और दोनों लेखकों ने अपनी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक थी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीत इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना है? तो कौन सा बना है निम्नलिखितों में से? तो ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है वो स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा बैंक बना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, विदेशों से लेन देन का जो प्रोसेस होगा वो आसान हो जाएगा, इसमें तुरंत क्रेडिट होगा। ठीक है, ये ICICI बैंक ने शुरू किया है। तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। और ICICI बैंक के जो वर्तमान में MD और CEO हैं वो कौन है? तो वो हैं संदीप बख्शी। और ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी NCPCR। NCPCR। ठीक है, NCPCR फुल फॉर्म क्या होता है NCPCR का? तो फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इसके द्वारा कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज के नाम से शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जिन बच्चों का कोई देखभाल करने वाला नहीं है उन बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 सब क्लॉज 14 के तहत उनकी देखभाल और निगरानी की जा सकेगी। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में NGT ने विश्वामित्र नदी परियोजना की मंजूरी दी है? NGT। ठीक है, NGT क्या होता है? NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो ये ऑप्शन इसका सही गुजरात।
ठीक है। गुजरात में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ौदा नगर निगम गुजरात को अन्य अधिकारियों को विश्वामित्र नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल होगी। ठीक है। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष एनजीटी के आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का फॉर्मेशन यानी गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। गुजरात में विधानसभा सीट कितनी है? 182। और राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 26। गुजरात का राजकीय पशु क्या है? तो वो है एशियाटिक लॉयन। ठीक है। पक्षी क्या है? तो पक्षी कौन है? पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है। पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है मैरीगोल्ड। राजकीय फ्रूट क्या है यानी फल क्या है? मैंगो। ट्री क्या है? बरगद का। डांस गरबा और डांडिया जो है वो गुजरात के लोक नृत्य हैं। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत जो हैं वो हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उनके द्वारा 4 जून को सागा का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है। इस नामक की जो पहल है उसकी शुरुआत की है, और ये जो पहल होगी ये सीनियर सिटीजन के लिए है, उनकी मदद करेगी ये। ठीक है। उनकी जो देखभाल है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 83वां खिताब जीता है। ठीक है। तो उनके द्वारा ही ये बेलग्रेड ओपन जीता गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? सही जवाब है इसका 6 जून को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा यानी कि यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे। रूस के एक फेमस कवि थे अलेक्जेंडर पुरिकन, उनकी जयंती पर इस दिन को मनाया जाता है, जिनको आधुनिक रूसी भाषा का जनक भी कहा जाता है। और इस दिन की जो शुरुआत है वो यूनेस्को के द्वारा 2010 में की गई थी। ठीक है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो सही जवाब है भारत। ऑप्शन ए सही जवाब भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों में वैश्विक निवेश के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करने में और नवाचार के एक दशक को नेतृत्व में कार्य करेगा। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने यून टैब नामक योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए लद्दाख में जो है यून टैब नामक योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या होगा? इसमें 6 से यानी क्लास 6 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं RK माथुर, उनके द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत 12,300 छात्रों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में पुणे में 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया? पुणे के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किस IT कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट के साथ CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान विषय को शुरू करने के लिए साझेदारी की है।
इसमें क्या होगा, क्लास 6 से 8 तक कोडिंग सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा और 8 से 12 तक डेटा विज्ञान को एक नए सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी सीबीएसई बोर्ड की, तो 3 नवंबर 1962 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है और माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है, तो सही जवाब है इसका केरल। केरल के अंदर नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। केरल में किया गया है। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई बिजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में आई सतत विकास लक्ष्यों की एक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 117वें नंबर पर। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। ठीक है, ये सारे देशों ने एक लक्ष्य रखा है यानी 2030 तक सतत विकास लक्ष्य रखा है। इसमें क्या है कि हर देश अपने देश में भूखमरी को ख़त्म करने और खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने और लैगिंग समानता जैसी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सतत विकास लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा जो देश है इस रिपोर्ट के अनुसार 117वें नंबर पर आता है, यानी कि हमसे पहले 116 देश आते हैं जो हमसे बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रंजीत सिंह दिसाले को। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है ये, रंजीत सिंह दिसाले। इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं और इनको विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार के रूप में जून 2024 तक नियुक्त किया है और अब वह विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और उद्देश्य होगा वो शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना होगा। ठीक है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की, तो वो 1944 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के, तो वो हैं डेविड मालपास। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीती है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सार्जियो पेरेज ने जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की रेस जीती है। कहाँ के हैं सार्जियो पेरेज, तो ये मैक्सिको के हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया यानी वर्ल्ड ओशियन डे। और ये जो दिन है ये हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनके माध्यम से हम इसकी रक्षा कर सकें। और इस बार की जो थीम है यानी 2021 का जो विषय है विश्व महासागर दिवस का, वो क्या है, तो वो है द ओशियन लाइफ एंड लाइफहुड। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का फिर से एमडी नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक को आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को फिर से एमडी नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये अब तक एमडी थे और आगे भी इनको 1 साल की अवधि के लिए इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, ये 30 जून 2021 को रिटायर हो रहे थे, अभी नेक्स्ट ईयर यानी जून 2022 में इनका रिटायरमेंट होगा। और वो अब तक आरबीएल के सीईओ थे। कब से थे, तो 2010 से अब तक ये पिछले 11 साल से ये सीईओ की पोस्ट पे बने हुए थे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग्स जर्नी होम नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है विनोद कापरी ने। विनोद कापरी के द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग्स जर्नी होम नामक पुस्तक को लिखा गया है।
कौन है विनोद कापरी? तो वो फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, जो ये बुक लिखी गई है इसमें प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। पिछले साल लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूर जो अपने घर पैदल जा रहे थे, उनमें से 7 लोगों के साथ विनोद कापरी ने पैदल यात्रा की थी। कहाँ से की थी? गाजियाबाद से बिहार तक। बिहार का एक सहरसा जिला है जो कि गाजियाबाद से 1232 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो वहाँ तक ये पैदल गए थे। इस बात का इन्होंने जिक्र किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने भारत के MSEM क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो विश्व बैंक है उसने भारत की राष्ट्रीय व्यापी पहल का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन US डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 30% और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के 4% का योगदान देता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए सिंघुआ विश्वविद्यालय। कहाँ का है ये? चाइना का है। ठीक है, चाइना का है ये। और दूसरे नंबर पे कौन रहा है? पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी चाइना का है। सिंगापुर विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे रहा है और हांगकांग विश्वविद्यालय चौथे नंबर पे रहा है। और यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के तीन विश्वविद्यालय हैं जो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। कौन से नंबर पे है? 37वें नंबर पे। IIT है दूसरा नंबर पे, IIT रोपड़, जो कि इस लिस्ट में 55वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है IIT इंदौर, जो कि इस लिस्ट में 78वें नंबर पे है। ठीक है, और ये द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 कौन जारी करता है? तो जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हाल ही में तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए विजय सहाय। विजय सहाय। ठीक है, PNGRB यानी कि PNGRB इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? संजीव सहायक। ठीक है, संजीव सहायक जो हैं वो 1886 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। साल 2024 में हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान। ओमान के द्वारा 2024 में हॉकी के विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। ओमान के द्वारा की जाएगी। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के जो सुल्तान हैं वर्तमान में, उनका क्या नाम है? तो वो हैं हैतम बिन तारिक अल सैद। हैतम बिन तारिक अल सैद। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो क्या है सही जवाब? ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में यानी बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है, जो कि लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे जो हैं वो HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं। HSBC की फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये जो रिप्लेस करेंगे यानी जिनकी जगह लेंगे, किसकी जगह लेंगे? तो ये सुरेंद्र रोशा की जगह लेंगे, जो कि अब HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। HSBC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। CEO कौन है? नोएल क्वीन।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1865 में हांगकांग के अंदर हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो की किसने थी, यानी इसके जो फाउंडर हैं यानी कि संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? तो वो है थॉमस सदरलैंड। थॉमस सदरलैंड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब जो है वो स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, तो पंजाब रहा है। इस बार तो टॉप नंबर पे रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये 13वें स्थान पर था, तो इसने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पे चंडीगढ़ रहा है। ठीक है, इसमें जो है नेशनल टेरिटरी भी शामिल है, यानी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। और थर्ड नंबर पे चेन्नई रहा है। ठीक है, अच्छा पंजाब रहा है। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सही जवाब है इसका असम। असम ने, ठीक है, अपनी रायमोना यानी कि असम के अंदर ही था रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, उसको अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। ठीक है, ये छठवां राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यानी कि छठे नंबर का ये नेशनल पार्क होगा। इससे पहले असम के अंदर 6 नेशनल पार्क हुआ करते थे। कौन कौन से थे वो? काजीरंगा, मनस, नोमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब नेशनल पार्क जो थे ये असम में थे 5। अब ये छठा है, कोकराझोर जिले के अंदर है। ठीक है, तो ये भी कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी। फिर उसके जस्ट कुछ बाद एक 7वें नेशनल पार्क की भी घोषणा होगी। ठीक है, वो कौन सा है? तो वो देहिंग फटकाई एक जगह है। ठीक है, देही फटकाई। ठीक है, उसको 7वें नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये असम में किया है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में फेसबुक ने अपनी शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है स्फूर्ति प्रिया को। स्फूर्ति प्रिया जो हैं उनको फेसबुक ने अपनी शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अभी क्या था, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक नया आईटी नियम लागू किया है, तो उसके तहत, ठीक है, उसके तहत एक कानून बनाया, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। इसमें क्या होगा, जो सोशल मीडिया कंपनी हैं उनको अपना एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी जो है नियुक्त करना होगा भारत के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों अधिकारियों को ये जो तीनों अधिकारी हैं ये भारत के ही निवासी होने चाहिए। इससे पहले भी व्हाट्सएप अपना शिकायत अधिकारी है वो ऑलरेडी नियुक्त कर चुका है। तो उसने किसको किया है? तो परेश बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। किसने? व्हाट्सएप ने। ठीक है, तो फेसबुक ने भी कर लिया। किसको किया है फेसबुक ने? तो स्फूर्ति प्रिया को। ठीक है, फेसबुक ने किया है। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर। और फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो वो है मार्क जुकरबर्ग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अंडमान सागर के अंदर। अंडमान सागर में भारत और थाईलैंड के बीच 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम है कॉर्पेट। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा, और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना की तरफ से अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू शामिल किया गया है। ठीक है, और रॉयल थाईस नौसेना की तरफ से MS क्राबी को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये इन्होंने भाग लिया है इसके अंदर, ये अभ्यास कर रहे हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बहत। प्रधानमंत्री कौन है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं प्रायुत चैन ओचा जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप को थोड़ा कटिंग कीजिए। व्हाट्सएप ने, ठीक है, नहीं है। व्हाट्सएप ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।
और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS भाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।